अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 जो कि मैट्रिक्स अलजबरा के नाम से है उसके सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के दिन में हम कुछ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिनमें से हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, जिनमें से हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स की एक और टाइप है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक यूनिट मैट्रिक्स, एक हमारे पास नल मैट्रिक्स, और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ जो एडिटिव या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है उसके लॉज को डिस्कस करेंगे। वो दो लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ। अच्छा जी बच्चों, पहले हम बात करते हैं अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स से क्या मुराद है? इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, जैसा कि उसने यहाँ पे लिखा है जी, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है whose जिसमें ऑल दी एलिमेंट्स, तमाम जो अज्जा हैं, ऑल एलिमेंट्स, जो तमाम अज्जा हैं जो इसमें यहाँ पे मौजूद होते हैं, एक्सेप्टिंग दी, छोड़ते हुए, विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, जो बेसिक डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल जो ऑल द एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 is known as diagonal matrix। अच्छा, इसकी एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। ये एक याद रहे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे मैट्रिक्स को इंसर्ट कर लेते हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे हम लेट के 3x3 का मैट्रिक्स ही इंसर्ट करते हैं, और मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल 0 नहीं होता, 1 भी नहीं होता और सेम भी नहीं होता। 1 भी नहीं और सेम भी नहीं, और अगर 1 हो तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, और अगर सेम हो तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। जैसा कि हम स्केलर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the principal, जिसमें जो प्रिंसिपल के डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर सेम, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आर 0, ये 0 होते हैं। इज नाउन एज, ये जाना जाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल लिखते हैं। मेरे बच्चों, जब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो तमाम जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो सेम डिजिट्स होते हैं अदर देन बट 1। और अगर यही तमाम जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 1 के इक्वल हो जाए तो फिर हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें यूनिट मैट्रिक्स को, अ स्क्वायर मैट्रिक्स पुल ऑल द प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर, इसके जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं वो 1 हो, R1, एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स
और 0 इज नाउन एज यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा जी, हम इसके यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं जी। ये हमारे पास एग्जांपल है कि ये जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, जैसा कि ये वाला पोर्शन है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के तौर पर कहलाता है। ये इक्वल टू 1। अगर ये 1 के अलावा सिमिलर हो तो स्केलर, और अगर ये 1 भी ना हो, सिमिलर भी ना हो, डिफरेंट एलिमेंट हो, तो फिर हम इसको नाम दे देते हैं दिस वन इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, अभी की फोर्थ डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं जी नल मैट्रिक्स, जिसमें किसी भी प्रिंसिपल डायगोनल के साथ अलावा भी सारा मैट्रिक्स ही 0 वैल्यूज का हो। अ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच, जिसमें एवरी एलिमेंट, तमाम अज्जा जो है इज 0, ये 0 हो, इज नाउन एज नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज डिनोटेड, इसका इजहार किया जाता है बाय 0। थस ताहम जो नल मैट्रिक्स है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। इस दफा ये जो 1 है प्रिंसिपल डायगोनल का, ये भी हमारे पास 0 के तौर पर होगा, ये भी 0। अच्छा जी बच्चों, अभी बात करते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। व्हाट डज मीन्स बाय एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि भाई एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, आप इसको डिफाइन करें। अच्छा जी, यहाँ आपको कहते हैं कंफर्मेबल कब होता है, व्हेन द एडिशन इज पॉसिबल। दोनों में एडिशन कब मुमकिन है। टू मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिक्स हैं और कंफर्मेबल फॉर एडिशन, एडिशन के लिए ये कंफर्मेबल है इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्सेस, या अगर एक से ज्यादा भी हो, 3 भी हो मैट्रिक्सेस आर सेम, मींस के 2x2 का हो, 3x3 का हो, तो तब हम उसको कहते हैं ये कंफर्मेबल है। इसकी कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा जी, इसमें 3 इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ है, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड को हम लोग नाम दे देते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में से भी पूछ सकता है कि भाई आप मैट्रिक्स का एसोसिएटिव लॉ डिफाइन करें एडिशन का, तो आपने कुछ इस तरह से लिख देना होता है। अच्छा जी, इसमें थर्ड को ऐड करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप नल मैट्रिक्स ऐड करें तो सेम वही कंडीशन हमारे पास आती है। अच्छा जी, हम आते हैं अभी के लॉन्ग क्वेश्चन की, सब्जेक्टिव पोर्शन की, कि भाई हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन कैसे करेंगे। बेसिकली ये जो कम्यूटेटिव लॉ है इसी को प्रैक्टिसाइज अभी हमने करना है कि हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स हैं। ये आपके पास जो नाजर हुसैन साहब की बुक है, ये उसका जो पेज नंबर है ये आपके पास होगा पेज नंबर 253, और उसके ऊपर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं। अच्छा जी, इफ ए मैट्रिक्स ये अमाउंट है और बी मैट्रिक्स ये अमाउंट है, देन फाइंड a प्लस बी, 2a प्लस बी, a माइनस बी, 2a माइनस बी, a प्लस 3b, 2a माइनस 3b। अच्छा, इसमें से मैं 2 ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करने लगा, एक बड़ा ही सिंपल और एक थोड़ा सा मुश्किल। सिंपल में से पहला ऑप्शन। अच्छा जी, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि आप a प्लस बी फाइंड करके दें। अच्छा, जब आपने a प्लस बी फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लिखिएगा जी सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप पहले मैट्रिक्स a लिख ले कि भाई हमारे पास a मैट्रिक्स ये है, a प्लस बी इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स, देन प्लस, देन आपने सेकंड मैट्रिक्स ऐड कर देना है। अच्छा जी, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से।
आप यहाँ पे कुछ जगह इसको जरा आप अरेज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। इसको ना ऐड करने का बड़ा सिंपल सा रूल ये है कि आप सबसे पहले लिखते हैं अपने पास ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को, जैसा कि दिस वन, फिर हम प्लस का साइन ऐड करते हैं जो ऑपरेटर यहां पे यूज हो रहा हो, और फिर सेकंड मैट्रिक्स के उसी कॉलम को, जैसा कि मैं आपके सामने ये परफॉर्म करता हूं। जैसे कि मैं लिखता हूं जी 2 और यहाँ पे 1, ये मैंने फर्स्ट कॉलम ऐड किया। अब जो ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है प्लस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी प्लस, सेम सेकंड ये 1। अब इसी तरह 1 जो ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है वो करना है, लेकिन इस डिजिट के साथ क्योंकि साइन माइनस का है तो आप -3 लिखेंगे। अब सेकंड आ जाए, सेकंड कॉलम है 5 देन 3। 5 जो ऑपरेटर यहाँ पे हो वो लिखना है, लेकिन क्योंकि माइनस साइन का है, जो साइन है वो माइनस का है, -1। इसी तरह 3 तो +2। इनको हम ऐड करके यहाँ पे बेटा जी लिख लेते हैं। अगर हम 2 + 1 करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3 होगा। अगर हम 1 - 3 करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो -2 होगा। अगर हम 5 - 1 करें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो +4 होगा। अगर हम 3 + 2 करें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो +5 होगा। सो बच्चों हमारे पास a + b कुछ इस तरह से सॉल्व होकर आ जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अभी हम बात करते हैं एक मुश्किल पॉइंट की। तो मुझे लगता है कि जो मुश्किल पॉइंट है उनमें से एक थर्ड ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन में वो कहता है a - b, सब्ट्रैक्शन का एलिमेंट है, हमें a - b को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है, सॉल्यूशन टू थर्ड ऑप्शन। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन में कहता है a - b आप करें। आप पहले ए मैट्रिक्स को लिख लें, जैसा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है ये दोनों इकट्ठे लिखे गए हैं। आप यहाँ पे लिख लें, जस्ट आपने ऑपरेटर चेंज करना है, माइनस का साइन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी जो सोल्यूशन वैल्यूज कैलकुलेट होकर आती हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं। इसका भी ना सिंपल तरीकाकार वही रखना है कि पहले आपने जो लेफ्ट साइड पे पहले मैट्रिक्स है उसका कॉलम लिखना है 2 1, जैसा कि 2 1। फिर आपने जो ऑपरेटर है वो यूज करना है, जैसा कि यहाँ पे साइन है माइनस का तो आप माइनस लिखते हैं। सेकंड कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को, यहाँ पे अल्फाबेट है 1, आप 1 ऐड करें। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का सेकंड डिजिट 1, जो ऑपरेटर है वो माइनस, अल्फाबेट के साथ भी माइनस, माइनस और माइनस साइन उल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जी +3। 5 और 3, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ऑपरेटर है माइनस, अल्फाबेट के साथ भी माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सो 5 + 1 3 + 2। ले बच्चों हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं तो 2 - 1 तो सॉल्व होके आएगा जी आपके पास 1। 1 + 3 तो आपके पास सॉल्व होके आएगा 4। 5 + 1 तो सॉल्व होके आएगा 6। 3 + 2 तो सॉल्व होके आपके पास आएगा 3। अच्छा जी, ये जरा हम देख लें, ये है 3 और इसके साथ कोई साइन नहीं था तो ये माइनस का ही आएगा। 3 - 2 तो ये सॉल्व होके आपके पास आएगा 1। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास a - b मैट्रिक्स आ गया जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है a, मैट्रिक्स है b। अच्छा सॉरी यार, इसमें से थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूं कि ये जो
ये साइन है, ये लास्ट वाला ऑप्शन ये भी मैं याद करवा देता हूँ, ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है आप लोगों को, तो चलो मैं ये भी सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी सॉल्यूशन टू दी ऑप्शन नंबर 6। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर 6 में क्या कहता है, वो कहता है 2a माइनस 3b। आप पहले a और b को लिख लें, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी 2a माइनस 3b इक्वल टू, a से पहले आप 2 लिख दें, यहाँ पे साइन आपके पास माइनस का, और b से पहले आप 3 लिख दें। मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करें तो पहले आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाए। 2a माइनस 3b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। हर इंडिविजुअल एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आपके पास 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आपके पास 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आपके पास 3 हो जाएगा। एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आपके पास 6 हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसको सब्ट्रैक्शन की तरफ लेके आते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर याद रहे कि माइनस का है। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन की तरफ जब हम आएंगे तो ये बड़ा सिंपल सा काम होगा, कि बल्कि ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये माइनस का साइन है। -3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन उल्ट हो जाएंगे। जब आप -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके साइन जो है वो उल्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी -3, ये आपके पास पॉजिटिव हो चुका होगा, ये भी आपके पास पॉजिटिव हो चुका होगा, और ये हो जाएगा आपके पास -3। अच्छा जी, अब इनको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, ये मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स दोबारा लिख लिया। अच्छा जी, ये फर्स्ट मैट्रिक्स मैं दोबारा लिख चुका हूं, 4 और 2। अच्छा जी, जो ऑपरेटर यहाँ पे होगा वो यूज किया जाएगा। माइनस, इंडिविजुअल साइन भी माइनस 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 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी +3। 2 ये सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ से भी सेकंड एलिमेंट, -9। 10 माइनस का ऑपरेटर है, साइन नहीं मौजूद तो एज इट इज 3। 6 माइनस का ऑपरेटर है, साइन मौजूद है, ये प्लस हो जाएगा। 6 + 6, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 4 + 3 = 7। 2 - 1 = -7। 10 - 3 = 7। 6 + 6 = 12। सो ये आपके पास अमाउंट सॉल्व होकर आ गई। तो ये हमारे पास 6th ऑप्शन। सेम इसी तरह बच्चों हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सॉल्व करना है। ये ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, और इससे वो कहता है फाइंड दी एक्स व्हेन दी वैल्यू इज इक्वल टू 3x - 2a इज इक्वल टू b। अगर आप ऑब्जर्व करें यही सारी इक्वेशन, आप जब इसके सोल्यूशन की तरफ आए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी सोल्यूशन टू क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 का। अच्छा, जब आप सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे तो आपने, क्योंकि x को अलग करना है, आपने x को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। आप ऐसा कीजिएगा कि आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से देख लें। ये देखिएगा, आप अगर 2a को इस साइड पे ले आए, ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप जब इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो कुछ इस तरह से आप लिख दीजिएगा जी 3x + 2b इज इक्वल टू, ये जो नेगेटिव का है ये जब यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अच्छा जी, तो b, जो b का मैट्रिक्स है, इसमें प्लस कर देना है 2a, तो ये 3x के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि अभी इसको 3x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स b लिख लेते हैं। तो जो b का मैट्रिक्स है आपके पास वो यहाँ पे आ रहा है जी 7 - 3। हम इसमें प्लस करेंगे 2 और मैट्रिक्स a को। जो a का मैट्रिक्स है वो आपके पास 1 0 2 एंड 1 है। इसको हम लोग
सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से ये 3x ये इक्वल, यहाँ पे हम लोग प्लेस कर लेते हैं पहले अपने इस बी मैट्रिक्स को, जो ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। जब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपके पास 2 जो है वो बाहर ब्रैकेट के मौजूद है। 2 1 2, तो ये 2 हो जाएगा, एंड 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ए को पहले कॉपी कर लेते हैं जी। 3x इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स, ये हमारे पास इसका फर्स्ट कॉलम है। सेम ये फर्स्ट कॉलम, हम इसमें इसका ऑपरेटर ऐड करके सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को ऐड कर देंगे। 7 + 2, इसी तरह -3 + 0, इसी तरह -1 + 4, ठीक है। ये +4 की सूरत में हमारे पास चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 + 2, अगर आप इसको सॉर्ट आउट करें तो 3x इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट बन जाएगा वो हो जाएगा 9, सेकंड जो है वो हमारे पास हो जाएगा +3, थर्ड वन एज इट इज -3, एंड लास्ट वन इज द +3। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब देखें यार, हमारे पास ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है। जब हम इसको x को अकेला करना चाहेंगे तो हमें इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लाना पड़ेगा, और जब हम इसको दूसरी साइड पर लाएंगे तो इन तमाम एलिमेंट्स के साथ ये डिवीजन में चला जाएगा। सो 9 - 3, 3/3, -3/3, एंड 3 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर कंक्लूड होके कुछ इस तरह से आएगा। 3 3, तो ये आ जाएगा 3, यहां पे जी -1, सेम इसी तरह जो 3 है ये आपके पास हो जाएगा 1, सेम इसी तरह जो 3 है ये आपके पास हो जाएगा 1। ले बच्चों, ये हमारे पास था इसका थर्ड क्वेश्चन। सेम इसी लॉजिक के ऊपर आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। लेकिन ये क्योंकि 3/3 के मैट्रिक्स हैं इसलिए इनको जरा डिफरेंट अंदाज से करना है। डिफरेंट अंदाज, पैरामीटर वही है। जैसा कि हम अगर कहें कि हमने a - 3b, ये जरा मुश्किल लग रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि माइनस का जरा साइन होता है तो बच्चे जरा साइन से भागते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी सोल्यूशन टू a - 3b। अच्छा जी, a - 3b इज इक्वल टू, पहले आप a का मैट्रिक्स लिखें, वो आप यहाँ पे लिखें -3, फिर अब आप b का मैट्रिक्स लिख लें, वो यहाँ पे आप प्लेस कर दें। यहाँ पे a - 3b इक्वल टू, सबसे पहला काम यह है कि आप इसी b को दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इस मैट्रिक्स से पहले -3 है, तो आपको हर एलिमेंट के साथ इस 3 को माइनस करना होगा। अच्छा जी, इसको माइनस की तरफ लेके चलते हैं। जब हम इसको माइनस की तरफ लेके चलते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्व होके आ रहा है, ये कुछ इस तरह से सॉल्व होके आएगा। 3 2 6, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, लेकिन साइन उल्ट हो जाएगा। 0 तो ये 0 ही रहेगा। 3 × 1 तो ये आपके पास 3 हो जाएगा, साइन उल्ट हो जाएगा क्योंकि -3 है। 3 × 5 तो ये -15 हो जाएगा, तो माइनस का ऑपरेटर आ जाएगा, ये हमारे पास सबट्रैक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह 3 × 3 तो -9, 3 × 4 इज इक्वल टू -12, ये भी माइनस का ऑपरेटर हो जाएगा। 3 × 4 इक्वल टू -12। सेम इसी तरह हमारे पास जो ऑपरेटर आ जाएगा यहाँ पे 3 × 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 15, लेकिन ये चेंज हो जाएगा साइन, ये 15 के तौर पर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 3 × 2 तो -6 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम इसके पोर्शन की बात करते हैं। देखो, जब आप साथ साथ माइनस चेंज का साइन करते जाए ना तो फिर आप ऑपरेटर यहाँ पे पॉजिटिव कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम
इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी। a माइनस 3b इक्वल टू, आप यहाँ पे इसी फर्स्ट मैट्रिक्स को चूज कर लें, यहाँ पे प्लेस कर दें। अब 1 + 6 कर दें, 1 + 6, 3 + 0, 4 + 3, इसी तरह 3 - 15, 2 - 9, 5 - 12, 2 - 12, 0 - 15, 6 - 6। इसको बेटा जी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्स्ट के लिए है जी 7, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए अगेन 7, नेक्स्ट हमारे पास 3 पॉजिटिव का और 15 नेगेटिव के, तो -12, नेक्स्ट हमारे पास -7, नेक्स्ट हमारे पास -7, 2 - 12, तो हमारे पास आंसर आएगा -10, 0 - 15, तो आंसर आएगा -15, 6 - 6, तो आंसर आएगा 0। सो बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर कंक्लूड होकर आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। आपके पास जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कहता है 3x + दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स। आप जब इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो प्यारे बच्चों 3x तो इधर ही रह जाएगा, 3x इक्वल टू, अब आपका ये मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा, इसमें से आप माइनस करेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। फर्दर आप इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे और जो मिसिंग क्वेश्चंस हैं फर्दर वो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ले बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही था। इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।